ये जादूगर ने मंच के बीचों बीच एक मजबूत दीवार बनाई और दावा किया कि वह अपनी सोच से उसके पार निकल सकता है। अगले ही पल उसकी सहायक ने पर्दा उठाया और अचानक वो सचमुच दीवार के पार निकल गया। दर्शक दंग रह गए। सबने फिर से करने की मांग की तो उसे दोबारा प्रदर्शन करना पड़ा। जैसे ही पर्दा बंद हुआ उसने तेज इशारा किया। उसका साथी तुरंत यंत्र चला देता है। फर्श में एक छोटा सा छेद खुलता है और वहीं था दीवार पार करने का रहस्य। इसी रास्ते से वह रेंगते हुए रहस्यमयी अंदाज में सामने आता है और फिर दर्शकों के बीच लौट आता है। इस बार तालियां और भी जोरदार गूंजती हैं। अगले दिन राजा ने उसे महल में बुलाया। जादूगर ने कहा कि वो सबकी इच्छाएं पूरी कर सकता है। उसने सबको कागज पर अपनी अपनी इच्छा लिखने को कहा और उन्हें इकट्ठा किया। फिर राजकुमारी से कहा कि वो किसी एक पर्ची को चुन ले। अंत में चाहे जो भी इच्छा निकले वो पूरी हो जाएगी। लेकिन जब हुडिनी ने पर्ची खोली तो उसने देखा कि ये रूसी भाषा में थी जिसे वह पढ़ ही नहीं सकता। यह देख सब जोर जोर से हंस पड़े। हुडिनी रानी के पास गया और अनुवाद में मदद मांगी, मगर रानी ने कहा कि यह इच्छा पूरी करना असंभव है क्योंकि उसमें लिखा था कि महल की घंटियां फिर से बजनी चाहिए। पर घंटियां तो सदियों से नहीं बजी थी। रस्सी पूरी तरह सड़ चुकी थी और सीढ़ी भी गायब थी। हुडिनी ने रूमाल उठाया और उसमें सफेद रेशमी कपड़ा डाला। अगले ही पल उसमें से एक रस्सी निकल आई। यह अद्भुत दृश्य देख सब तालियां बजाने लगे। फिर जादूगर ने राजकुमारी को आगे बुलाया और रस्सी खींचने में मदद करने को कहा। जैसे ही उसने रस्सी खींची महल की घंटी सचमुच बज उठी। यह देख सब शाही लोग हैरान रह गए, जैसे उन्होंने अपने पूर्वजों की आवाज सुन ली हो। सब घुटनों पर गिर पड़े। असल में घंटी इसलिए बजी क्योंकि इच्छा पहले ही बदल दी गई थी जब पर्चियां इकट्ठी की गई थी। मतलब अंत में चाहे जो भी इच्छा चुनी जाए पूरी वही होगी। घंटी बजाना और घंटी बजने का असली कारण था उसका साथी। एक इमारत पर पहले से ही एक स्नाइपर बंदूक लगाई गई थी जिसकी नली पर साइलेंसर था। जैसे ही राजकुमारी ने रस्सी खींची उसी वक्त गोली चली और तुरंत महल की घंटी गूंज उठी।